शांति शांति शांति। आदर व सम्मान के योग्य सभी पवित्र आत्मा, बड़ी खुशी हुई ऐसे योद्धा देख करके। और मैं योद्धा ही कहूँगा क्योंकि जो बीमारियों से लड़ते हैं वो योद्धा ही होते हैं। और आप लोग तो बीमारी आने से पहले उसका समाधान कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। दिनेश जी से कल बात हुई थी, तो दिनेश जी ने जैसे बताया कि आप लोगों का टारगेट 1000 किलोमीटर का जैसे होता है और 100 दिन का, 100 दिन का, 100 दिन में 1000 किलोमीटर नहीं वो किसी का है। 100 दिन में तो कितने भी करो, आज 75वां दिन है कंसेक्टिव, ये बहुत बड़ी बात है। आज 75 मतलब 75 दिन हो गए लगातार दौड़ते हुए, ये बहुत अच्छी बात है। और दो बहन जी आज आप दो ही आए हैं जी, और भी कोई था जो पहला दिन था जिनका? एक बार इनके लिए जोरदार तालियां एक बार आप प्लीज। ये वॉक तो कर रहे हैं 15 दिन से, दौड़ का पहला दिन आज। चलो ठीक है, शुरुआत होगी जी, शुरुआत होगी। तो जॉगिंग की तो जरूरत है नहीं जी, आप लोग दौड़ करके आए, सारा शरीर खुला हुआ है। अगर स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि आपके कुछ सवालों के जवाब तो इसी में आ जाएंगे। सिन पेन होता होगा, बहन जी को इनको जरूर हुआ होगा, आज जैसे पहली बार दौड़े हो। सिन पेन होता है जी, आपकी पिंडली की आगे वाली हड्डी में यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, या पिंडली में पीछे की तरफ दर्द होता है या नहीं होता तो भी ये आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप जरूर कर लिया करें। एक बार सभी मेरे साथ करेंगे, जो पीछे हैं वो आगे तक आ जाएंगे, जो इधर वाले हैं वो इधर, मतलब क्रॉसिंग में जाएंगे। ऐसे नहीं जी, आप वहीं रहो, अभी बताऊंगा। सिर्फ 2 ही चक्कर कर लेना, उसी में पता लग जाएगा। एडियो के ऊपर चढ़ना है जी, ऐसे पंजा नहीं लगना चाहिए आपका। जिनको भी शिन पेन होती है करो, नहीं सभी करें, चलो सभी करें, सभी की स्ट्रेचिंग पूरी हो जाएगी ऊपर तक। एक बार आगे पीछे जाएंगे उसी में खुल जाएगा पूरा ऊपर तक सारा सिस्टम। और कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा आपको अगर इस तरीके से रोजाना चलते। पंजा नहीं टिकना चाहिए जी नीचे, एडी गड़ा के चलो बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ सेकंड तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये एक चक्कर पूरा हो जाएगा फिर पता लगने लग जाएगा कि कुछ खिंच रहा है। अब पता लगने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा, थोड़े और चलिए। पंजे पूरे ऊपर उठा करके एडी के ऊपर पूरा। जी रिलैक्स, कुछ फील हुआ होगा जी, इतने में थोड़ा सा फील हुआ। स्ट्रेचिंग पूरी यहाँ से पिंडली की और ऊपर तक पूरा। तो एक तो आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी, दूसरा इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। घुटनों में सारी जिंदगी की मेरी गारंटी है, अगर रोजाना आप दौड़ लगाने के बाद में या पहले जब भी अगर 500 मीटर भी आप एडी के बल चल जाते हो तो आपको घुटनों में और कमर में एक साइटिका पेन की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, माताओं बहनों को ज्यादा होती है, तो साइटिका पेन से भी आपको मुक्ति रहेगी, हमेशा कभी नहीं होगा। और आप लोग तो वो योद्धा हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जितनी ताकत हम लोग बीमार होने के बाद लगाते हैं ना उसको ठीक करने में बीमारी को, उसका 1% भी अगर हम स्वस्थ रहने के लिए लगा दें तो जिंदगी में कभी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो आप उस 1% पे काम करने वाले भाई बहन है, सारे के सारे साधक हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी 1% पर सारा जीवन काम करते रहना जी। और दिनेश जी ने भी बताया कि एक नया मिशन शुरू कर लिया जी, जो भाई आ रहे हैं वो अपनी पत्नियों को लेकर के आएंगे और जो बहनें आ रहे हैं वो अपने पतियों को लेकर के आएंगी। कब से? कल हर बुधवार को, आज पहला दिन। बस वो शुरू हो जाएगा ऐसे ही धीरे धीरे मिशन। तो चलिए आगे करते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों पैरों को खोल लीजिए अपने, और एक पैर की तरफ आप ऐसे बैठेंगे पूरा, ऐसे पैर को खोल लीजिए पूरा। पंजा ऊपर उठेगा, ये पंजा ऊपर उठा होना चाहिए। हाथ लगा लो, कोई बात नहीं, हाथ लगा के स्ट्रेचिंग। ऐसे ही दूसरी तरफ बैठ जाइए, बिना उठे कोशिश करें, मतलब ऐसे रिलैक्स होकर के नहीं जाना, आराम आराम से नीचे नीचे ही जाइए पूरा आराम से।
जवान लड़के नहीं कर पा रहे थी आपके। अच्छा जवान लड़के नहीं कर यस रिलैक्स। दोनों पैरों को रख लीजिए ऐसे और अपने बाएं पैर को हाथों के बीच में ले लीजिए ऐसे। ठीक है जी। अब पूरा जो है ना आप ऊपर ऐसे खड़े होंगे इस प्रकार से। एक पैर इस पैर पे ज्यादा आपका वो होना चाहिए, आपकी अलग से फीलिंग होगी, पीछे से नस खींच रही है पूरा खड़े हो जाइए, वापस बैठ जाइए। एक बार फिर से पूरा ज्योति पूरा खोलो, उठने को पूरा खींचो, खड़े शाबाश, खोलो पूरा। हाँ पीछे वाला थोड़ा मुड़ा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाथ जमीन पे ही टिके रहेंगे। यस रिलैक्स। अब दूसरे पैर से कर लीजिए। पूरा आगे वाले पैर का घुटना पूरा सीधा हो जाना चाहिए। यस स्टॉप। अब दोनों पैरों के बीच, दोनों पैर आपके दोनों हाथों के बीच में आ जाएंगे और श्वास अंदर भर के पूरा सीधा कर दीजिए घुटनों। फिर धीरे धीरे फिर ऊपर, करे शाबाश। हाथ भी नहीं, उंगलियां जमीन पर टिकी रहेंगी, घुटने सीधे हो जाएंगे। इसको आप जैसे रनिंग करते हो तेज गति से भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसको करो। मैंने कहा था दिनेश जी से मौका स्टॉप। तो पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये। दूसरे दोनों पैरों को एक बार खोल लें, बाएं पैर की तरफ मुड़ जाइए, श्वास अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर और लेफ्ट लेग की तरफ श्वास छोड़ते हुए सामने झुके, पंजे को टच करें, घुटना सीधा रहेगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर। तो 3 बार आपको यह अभ्यास करना है। उसके बाद दोनों हाथ सिर के पीछे लगा लीजिए इसी पोजीशन में और फिर कोशिश करना कि सिर आपका घुटने को टच करे। उसके लिए एक और ले लो, श्वास बाहर छोड़ के कोई नहीं, जहां तक भी मैंने कोशिश करने के लिए बोला है, झटका नहीं लगाना। 3 बार ये अभ्यास करेंगे। यस, पैर वहीं टिके रहे, पैर नहीं हिलाने हैं। ठीक है, अब दोनों हाथ पीछे कर लीजिए और फिर से वही अभ्यास। हाथ कमर पे, हाँ उठाओ ऊपर हाथ। यस स्टॉप। अब दोनों हाथों को जोड़ लीजिए पीछे, सिर के पीछे। नमस्ते करते हैं जैसे आगे, तो ऐसे ही सिर के पीछे, फिर ऐसे ही झुकेंगे सामने। झुके तो श्वास को बाहर छोड़ना है। यस स्टॉप, रिलैक्स। अब दूसरी तरफ, दूसरे पैर पे करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए इससे बढ़िया अभ्यास मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। आप लोग खुद भी फील कर रहे होंगे, काफी फील कर रहे हैं। चेंज कर लेंगे। तो 3 बार हर एक अभ्यास को करना है। हाथ पीछे कमर पे, अब नमस्ते के आकार में विश्राम, रुक जाए। तो ये अभ्यास हो गया पैरों की स्ट्रेचिंग के लिए आपको। दूसरा, इसी में एक जैसे आप लोग दंड वगैरह लगाते हैं कुछ, थोड़ी बहुत नहीं लगाते हैं, स्क्वाट्स थोड़ी सी लगा लिया करो। चलिए मेरे साथ आ जाएंगे एक बार। स्क्वाट्स नहीं, सॉरी, स्क्वाट्स तो वैसे तो सूर्य नमस्कार अगर आप कर लेते हो ना, उसमें सारी चीजें हो जाएंगी। आज सिखा दो जी। कई लोग सूर्य नमस्कार अच्छा करता है जी।
सूर्य नमस्कार। आ जाओ इधर। लेकिन स्ट्रेचिंग की उसमें ये कुछ डंडे हैं, ये मतलब एक ही प्रकार के। एक बार चलिए एक बार इस पोजीशन में आ जाएंगे आप लोग, ठीक है जी। एक बार डंड लगाई, आराम आराम से नीचे जाना, ऊपर आ जाना और फिर वापस उसी पोजीशन। अभी यहाँ से आपको राइट साइड में पैर लेके जाने हैं, राइट साइड ऐसे और फिर ऊपर उठ जाए, फिर वापस उसी पोजीशन, फिर लेफ्ट साइड ऐसे, फिर बीच में अपने आप को समझ रहे थे कुछ। फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। ये सबसे बेस्ट अभ्यास। बात ज्यादा नहीं करनी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सूर्य नमस्कार का एक बार 2-3 बार अभ्यास कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार अगर अकेला सूर्य नमस्कार कर लेते हो तो सारे शरीर के व्यायाम, इसको संपूर्ण व्यायाम में माना जाता है। ये 12 पोजेज होते हैं सूर्य नमस्कार के। अगर ये मैं सुबह सुबह 500 बार करता हूँ, जैसे 500 बार सूर्य नमस्कार, 500 चलो मेरी छोड़ दो, आप अगर 50 बार भी कर लेते हो ना तो पूरा शरीर एकदम से, जैसे अभी दौड़ लगा के इतने पसीने इसी में आ जाएंगे और पूरे शरीर की, आपकी स्पाइन की, कंधों की, हाथों की, पैरों की सब एक्सरसाइजेज इसमें हो जाती है। तो एक बार तेज गति से करके देखिए, 3 बार कर लेते हैं। कर लीजिए, चलिए। 1 आप काउंटिंग बोल देते 2 3 4 हो गया, 4 हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो एक बार पूरी स्पीड से करेंगे आपके पास। बस इसी तरीके से होंगे जी। 500 बार तो ना तो सारे दिन लागे रहूंगा, 500 बार पे भी होंगे। तो सूर्य नमस्कार बहुत गजब का अभ्यास है। वैसे स्ट्रेचिंग में और कुछ बताइए, देखो बहुत है स्ट्रेचिंग, इतनी बहुत है। एक और अभ्यास आप कर सकते हैं, पंजों पे ना खड़े खड़े जैसे ऊपर उठे नीचे। हाँ 1000 बार करना है। एक एक लोगों को, नयों को, जब नए आते हैं, हाँ जी, ये सबसे बड़ी समस्या आती है, जिनका डर बिठा देती है, हालांकि डर होना नहीं चाहिए। तो तकरीबन यहाँ पर वो प्रोटीन से बाहर है, लेकिन वहम ये होता है कि घुटने दर्द करके। उसके लिए मैंने सबसे पहले आते इसीलिए बताया जी, क्योंकि मैं भी रनिंग करता हूँ सुबह से। जो एडी पे चलने वाला जो अभ्यास बताया ना, वो इसीलिए बताया। मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ, समाधान तो अब जैसे बात करेंगे आगे उसी हिसाब से होगा। मुख्य प्रॉब्लम 2 ही आती है जी, या तो यहाँ पर पेन होगा, ये इसमें सिन पेन हो जाएगा, घुटने के नीचे पेन होना शुरू हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम एक और आती है कि जब दौड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है। तो मुख्य, अच्छा, तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि सांस उखड़ता है। तो मेरे हिसाब से दौड़ने में 3 ही समस्याएं होती है और कुछ नहीं। हाँ, एक आपको आएगी अभी जो आज आई है ना बहन जी, आपको कल सुबह एक प्रॉब्लम आने वाली है कि सुबह उठने का मन नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी बात है जी। नहीं तो नॉर्मली यही होता है, जब एक बार हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो अगले दिन बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है। तो उस समय पर मैं, वैसे तो आप सभी 2 ही बहन जी हैं, नहीं बाकी तो सभी पुराने हैं, लेकिन फिर भी सभी एक चीज मैं निवेदन करूंगा आपसे। दशरथ मांझी के बारे में आप सभी जानते होंगे। दशरथ मांझी नहीं सुना? मूवी भी बनी थी उनके ऊपर। उन्होंने 30 साल में एक पहाड़ तोड़ करके रास्ता बना दिया। अच्छा, हाँ, अभी प्रेजेंटली भी मूवी भी आई थी इनकी। तो आप सोच करके देखिए, देखो घटना चाहे जो भी घटी, उनकी देवी जी का, उनकी मिसेज का देहांत हो गया था। लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो लेके जा रहा था तो रास्ते में ही मर गई थी, क्योंकि पहाड़ से गुजरना था, लंबा रास्ता था, तो बीच में एक्सपायर होगी। तो एक्सपायर होगी तो उसने उसका दोषी मान लिया उस पहाड़ को कि ये नहीं होता तो मेरी मिसेज जो है ना, आज बच्चा भी जीवित होता है, मेरी मिसेज भी। तो उसने कोशिश की, सरपंच से मिला, जिले में बात की, आप मुख्यमंत्री से मिला, वो सबसे मिला, लेकिन किसी ने पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाने के लिए यस नहीं कहा। लास्ट में उसने ठान लिया कि जो मैं तोड़ूंगा इस पहाड़ को।
और उस पहाड़ को तोड़ने की ठान करके सिर्फ एक छीनी और हथौड़ी लेकर के निकल लिया। आप सोच करके देखिए उस बंदे की हिम्मत है। अगर हमें अपने घर की दीवार में एक सुराख करना हो ना कोई पाइप निकालने के लिए तो पसीना आ जाता है, लेकिन उस बंदे ने 30 साल तक लगा रहा है, वो 30 इयर्स। इसको कहते हैं बर्निंग डिजायर, जो कभी बुझती नहीं है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उस बंदे ने पूरा पहाड़ मतलब तोड़ करके 25 फुट ऊंचा, 22 फुट चौड़ा और करीब करीब मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर का लंबा रास्ता वो जो उसने तोड़ करके क्लियर किया। और आज वो जो 56 किलोमीटर का रास्ता था वो सिर्फ 6 किलोमीटर का रास्ता बन के रहा। बात सिर्फ इतनी सी नहीं कि उसने पहाड़ तोड़ दिया, बात इतनी कि 30 साल तक उसने उस आग को बुझने नहीं दिया और सिर्फ हथौड़ी और छीनी से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। तो जब भी आपको लगे ना कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकते, अब दर्द हो रहा, मसल्स पेन कर रहे हैं, तो एक बार अपने आप को बोल देना कि पहाड़ तोड़ने से मुश्किल नहीं है, पहाड़ तोड़ने से मुश्किल है। बस ये बोल दोगे तो अंदर से आग उठ जाएगी, अपने आप उठ करके भाग लोगे आप। ठीक है, तो सिर्फ इतने, क्योंकि जब तक मैं मोटिवेट कर दूंगा जी आज हो जाओगे, दिनेश जी कर देंगे आप 10 दिन तक रह लोगे। दूसरे का मोटिवेशन कुछ दिन के लिए काम करता है, लेकिन जब सेल्फ मोटिवेशन आपका अंदर से उठने लगेगा ना तो सारी जिंदगी आप रुक नहीं सकते। तो ये निवेदन आपसे है थोड़ा सा, ठीक है जी। तो आगे ब्रीथिंग पे आजकल जी बड़ा कहते हैं सप्लीमेंट्स खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो अमीनो एसिड के बारे में लोग कहते हैं कि अमीनो एसिड खाओ तो उससे मसल्स रिपेयर होती है। आप बताओ मसल रिपेयरिंग जो ये लोग कहते हैं कि दौड़ते हैं तो मसल डैमेज होती है, उसकी रिपेयरिंग के लिए क्या खाएं? ऐसा जी, सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों के पास गाड़ियां होंगी, किसी के पास डीजल में, किसी के पास पेट्रोल में। उस गाड़ी में अगर आप डीजल वाली में पेट्रोल और पेट्रोल वाली में डीजल डाल के देखना कभी, कितनी चल पाएगी वो? 2-4 किलोमीटर, इंजन सीज हो जाएगा। दूसरी एक और बात बता देता हूं आपको, आपके पास जिस भी कंपनी की गाड़ी है, हर कंपनी हर साल नया उसके अंदर कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट करती है। गाड़ी के अंदर नया मॉडल आता है, हर साल में अलग उसके अंदर कुछ न कुछ चेंज होकर के आता है। क्यों होता है भाई वो चेंज? क्योंकि इसका मतलब कंपनी ने रियलाइज किया कि इसमें कुछ कमी रह गई थी, उसी को तो ठीक करके आगे दूसरा मॉडल तैयार करती है ना। लेकिन कभी सोचना, परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने पहली बार जो मॉडल बनाया था ना, आज तक वही मॉडल चल रहा है और सारी जिंदगी यही मॉडल चलेगा। जहां पर पहली बार नाक लगाया था वहीं पर नाक है जी, चेंज नहीं किया है। जहां पर आंख फर्स्ट टाइम पहले व्यक्ति को या पहली महिला को जहां पर आई थी वहीं पर है, कभी चेंज नहीं हुई है। तो ईश्वर के किसी भी कार्य में, परमात्मा के किसी भी कार्य में संदेह मत करना, वो जो भी काम करता है वो पूर्ण करता है, अधूरा नहीं छोड़ता, उसके अंदर कमियां नहीं छोड़ता है। परमपिता परमात्मा के किसी भी काम में कोई कमी नहीं होती है, हमारे कामों में कमियां होती हैं। तो ईश्वर ने जो पहला मनुष्य बनाया था वैसे ही आज भी और सारी जिंदगी ऐसे ही मनुष्य बनते रहेंगे। तो इस शरीर में कोई कमी नहीं है, ये शरीर अंदर से खुद सारी चीजें तैयार कर सकता है। सुई, एक व्यक्ति को ना अमेरिका के अंदर रिसर्च हुआ था, कैदी था, उसको फांसी की सजा हो रखी थी और कुछ डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि हम इस पे रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च के लिए जो है ना वो प्रशासन से मिले, प्रशासन ने यस कर दिया। उसने कहा कि लेकिन आप कैदी से बात करोगे, वो यस करता है तो आगे, ये ऑन डॉक्यूमेंट्री है जी, मैं अपने पास से बना करके बात नहीं कह रहा हूँ। तो वो उस बंदे से मिले जिसको फांसी की सजा हुई थी, उससे बात की कि भाई आपको फांसी तोड़ा जाएगा, आप 3 मिनट में मृत्यु होगी आपकी, जोते टूटेंगे, गले की हड्डी टूटेगी, श्वास नाली टूटेगी, तड़प तड़प करके आप 3 मिनट में मरोगे। हम आपको ऐसी मौत देना चाहते हैं जो आपको विद इन 15 सेकेंड या 15 to 20 सेकेंड आपकी डेथ हो जाएगी। बोला जी क्या करोगे? बोला आपको सांप लड़ा करके मारेंगे। उसने सोचा मरना तो है ही, क्यों 3 मिनट भी तड़पे भाई, 15-20 सेकंड में काम हो जाएगा। उसने यस कर दिया। जिस दिन उसको फांसी होनी थी उसी दिन डॉक्टरों की टीम आती है, एक बंदे के हाथ में सांप होता है पूरा भारी और वो सामने चेयर पे बैठा हुआ होता है कैदी। जब वो सांप लेकर के आते हैं तो उसके पास 2 कदम की दूरी पर वो सांप वाला बंदा खड़ा हो जाता है। उसके सिर पे काला कपड़ा डाल दिया जाता है, फिर सांप वाले बंदे को वहां से हटा दिया जाता है। एक डॉक्टर नीचे बैठता है, उसके पैर पर 2 सुइयां मार देता है। 2 सुइयां मारते ही विद इन 15 सेकेंड उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब अगर सिर्फ यहीं पर बात खत्म हो जाती तो समझ में आता था, क्योंकि सभी कहते हैं कि भाई इतना सांप के जहर से नहीं मरता इंसान जितना उसके
भय से मरता है, डर से मरता है, धैके से मरता है। लेकिन बात यहां से शुरू होती है। जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि ये किसी जहरीले सांप के काटने से मरा है। उसकी पूरी बॉडी में वो पॉइजन था, जहर था। वो कहां से है आप सोच सकते हो? उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो केमिकल रिलीज कर दिए जो एक सांप के काटने से बॉडी के अंदर, क्योंकि पिछले 10 दिन से उसके दिमाग में वो चल रहा था कि तेरे को सांप काटेगा, तेरे को सांप काटेगा, तेरे को सांप काटेगा। और 10वें दिन वो सुइयां मार दी, उसको लगा सांप ने काट लिया। ब्रेन ने, इसको नहीं पता कि असली में हो रहा है कि नकली में हो रहा है, इसको कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होगी उसी पे काम करता है। तो इसीलिए आप लोगों के दिमाग में जो फतूर पैदा होता है ना, दिमाग में जो एक कोई भी शंका, कोई भी भ्रम पैदा हो जाता है, आपका ब्रेन, आपके बॉडी उसी हिसाब से रिएक्ट करनी शुरू कर देती है। आपने 3 बार सूर्य नमस्कार किया है, मैं 500 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। अगर दौड़ने से मसल टूटते तो मेरे तो सारे टूट चाट के खिंड लिए होते कभी। मैं जब योग शिविर लगाता हूँ तो वहां पे कुछ वेट कम करने वाले एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो कुछ जिनका वेट कम होता है वो उस एक्सरसाइज को करना छोड़ देते हैं। मैं कहा जी ये संतुलित करती है वजन को, ऐसा नहीं कि जिसका पहले से कम हो वो और ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे कम होता तो मुझे 19 साल हो गए योग करते हुए, मैं तो खत्म हो लेता अब तक कभी का। तो जो व्यायाम होते हैं, जो एक्सरसाइज होती है, वो आपके शरीर को संतुलित करती हैं। मसल कब टूटेंगे आपके? जब आप एक बार में ज्यादा कर लोगे, तब आपके मसल टूटने शुरू हो जाएंगे। और उसका भी समाधान है, अगर कहीं पर मसल टूट जाए ना तो बर्फ से सिकाई कर देना, वो वापस जुड़ जाएंगे। हाँ, वो तो अलसी तो गजब की चीज है। दिनेश जी कह रहे कि अलसी बता, अलसी जो है आयुर्वेद लिखता है अलसी के बारे में, इस पृथ्वी पर मृत्यु को छोड़ करके कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसको अलसी ठीक ना करती हो। उसके अंदर ओमेगा 3 होता है, जो बेसिकली जो है अलसी के अंदर ओमेगा 3 होता है, जो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकतवर करता है, आपके ज्वाइंट्स को जाम नहीं होने देता, एसिड नहीं बढ़ने देता, उसके अंदर जमा नहीं होने देगा। तो आप लोग रनिंग करते हो तो अलसी तो आपको जरूर, खैर वो योग में आपको बताऊंगा जिससे स्ट्रेंथ बढ़े पूरी, तो अलसी उसमें दिनेश जी ने जिक्र कर दिया, तो अलसी जरूर खाएं। दूसरी, दिमाग में कोई कीड़ा पैदा ना होने दें। किसी ने भी कुछ भी कह दिया, आपको परमात्मा ने दिमाग दिया, 5 मिनट आंख बंद करके ना अपने आप से पूछ लिया और आपको जवाब मिल जाएगा अंदर से, किसी से पूछने की जरूरत है ही नहीं। कोई भी कुछ भी कहे आपको तो एक बार आंखें बंद करके बैठ जाना और अपने आप से सवाल कर देना। जब आंखें बंद होगी तो आपकी आत्मा का अस्तित्व होगा, और आत्मा का अस्तित्व होगा तो आत्मा हमेशा सही डिसीजन देती है जी, सही रास्ता दिखाएगी। आंखें खोल करके जब भी सोचोगे तो मन का अस्तित्व होता है और मन हमेशा गलत रास्ता दिखाता है। तो इसीलिए जब भी कोई शंका पैदा हो तो अपने आप से सवाल कर लेना, ठीक है, और नहीं तो मेरे से भी कर लेना बेशक। अब तो मैं मिल गया हूँ सबसे। ये संजय जी हमारे ना जी 100 किलो से ऊपर थे जी। पुरानी फोटो देख के तो माथा टेकने जी करेंगे, इतना पेट था जी जी। ये अभी और हो सकते हैं, लेकिन ये लोग बताओ सवेरे को कंप्रेसर चल पड़ता है, इनके गैस पर बढ़ जाए सारा दिन। अच्छा अच्छा, माइक नहीं है, थोड़ा सा अंदर से ना ऊपर लगाओ। कब्ज की दिक्कत रहती है जी, वो दिनेश जी से आप ले लेना, एक मैं इसको पाउडर दे दूंगा, दिनेश जी को 1 चम्मच लेना, कब्ज दूर हो जाएगी। और बताओ। अच्छा, संजय जी ने तो खुल के पूछ लिया, हो सकता है कईयों को कब्ज की प्रॉब्लम हो आजकल। कोई दिक्कत नहीं, अभी पेट दुखने लगा। संजय जी ने खुल के पूछ लिया, हो सकता है कईयों हो गए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं, क्योंकि जो आप लोग रनिंग करते हो तो मैं आपको 2 अभ्यास मुझे बताने हैं आपको, तो उसमें आपके ये सारे जो सवाल है सब का जवाब उसी में आ जाएगा। मैं बता ही देता हूँ, मुझे लगता है पहले मैं बता दूं, फिर बाद में आप लोगों से पूछ लेंगे। ऐसा है जी, रनिंग के लिए स्ट्रेचिंग का हो गया हमारा, पैर या पेट की जो दिक्कत रहती है वो इसमें आ जाएगी आपको, जो पेट दुखता है जिनका दौड़ते वक्त। 2 प्राणायाम, वैसे 3 माने जाते हैं वो, पहले यही अभ्यास करते थे, अब तो कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये भ्रामरी उद्गीत, स्वामी जी ने पूरा एक आदमी तक एक सूक्ष्म रूप में इनको पहुंचा दिया। लेकिन पहले जो ऋषि मुनि थे वो 3 ही प्राणायाम करते थे, पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 नाम दिए जाते थे उन्हें। पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर खींचना, और रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोक करके रखना, बाहर रोकना बाह्य कुंभक, और अंदर रोकना आंतरिक कुंभक हो गया। बस यही प्राणायाम है। अब विधि में एक बार इसकी बता देता हूं, और इसका अभ्यास दिनेश जी जब आप स्ट्रेचिंग करो ना दौड़ दौड़ के लास्ट में, तो उस टाइम पर ये जरूर कर लेना, टाइमर रखना साथ में, सबका अभ्यास बनाना। देखो 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक तो सभी श्वास को अंदर रोक सकते हैं,
मेरा जो खुद का अभ्यास है जी, वो 4 मिनट 37 सेकंड का अभ्यास है। वैसे डॉक्टर ये कहते हैं कि 3 मिनट तक श्वास ना आए तो मर जाएगा आदमी, लेकिन आप सब तो योगी हो जी, रोक सकते हो, डरना मत। श्वास अंदर रोकोगे जितना ज्यादा, 30 सेकंड से 1 मिनट तक का तो नॉर्मल है जी, वो सभी कर लोगे आप। इसके बाद जितना बढ़ाओगे वो अभ्यास के ऊपर है आपका। तो श्वास रोकने का अभ्यास इनका जरूर करवाना, देने को डेली करवाना। आपके फेफड़े इतने स्ट्रांग हो जाएंगे जी, कुछ भी हो जाए चाहे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, श्वास को बाहर रोकना है, फिर उसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। पहले आंतरिक का अभ्यास कर रहे थे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे और सभी मेरे साथ करेंगे। एक बार श्वास को अंदर भरें, बस छाती पूरी बाहर आ जाए पूरा। या स्टॉप, रुक जाए। बैठ करके करना इस अभ्यास को, सभी बैठ करके करना। और कमर और गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए उस समय जब आप श्वास को अंदर हो। जालंधर बंद लगा सकते हो आप, ठोड़ी को कंठ से ऐसे लगा सकते हो, ऐसे उसमें झुकना नहीं है, सिर्फ इतना लगा सकते हो। अब ये एक्चुअल में क्यों हुआ भाई साहब के साथ, वो मैं बता देता हूँ। आप में सिर्फ किसी को थोड़ा थोड़ा तो फील किसी को हुआ होगा, ज्यादा को ब्रेन में। आपकी ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो चुका है। इसका मतलब स्ट्रेस लेवल काफी लेते हो आप दिन में, टेंशन लेते हो, पड़ोसिया की टेंशन ने भी घर पे बुला लेते हो, तो ये चीजें होती है, तब आपके ब्रेन का नर्वस सिस्टम वीक होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है आपकी बॉडी में। भाई साहब का ऑक्सीजन लेवल कम है, इसीलिए उनको थोड़ा चक्कर आने की जो प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए ये अभ्यास धीरे धीरे करके आप बढ़ाना, जबरदस्ती मत करना, कोशिश करना बढ़ाने की, जबरदस्ती मत करना। जबरदस्ती में कोशिश में फर्क होता है जी, ठीक है। तो ये अभ्यास एक तो इनको रोजाना करवाना। दूसरा, इससे फायदा आपको बता दिया कि फेफड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। अब उसमें लॉजिकली बता देता हूँ जो मेडिकल साइंस कहती है। खड़े खड़े दुखी तो नहीं हो गए हो? मजा आ रहा है भाई? खड़ा होना पहाड़ तोड़ने से मुश्किल तो ठीक है, अब ठीक है, चार्ज हो गया। एक बार जब आप नॉर्मल श्वास लेते हो, 1 मिनट में 15 से 16 श्वास लेते हैं सभी में। हमारी आयु कितनी निर्धारित हुई है पता है? 100 वर्ष। मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित हुई है। अब वो श्वासों पर डिपेंड करता है, कौन ज्यादा श्वास लेता है 1 मिनट में उसकी आयु कम हो जाएगी। जितने ज्यादा श्वास लोगे ना उतनी आपकी आयु घटती आ जाएगी। कई बार आपने कोई किसी की डेथ हो जाती है तो आप लोगों के मुंह से निकलती है एक बात है, तो परमात्मा ने इसको इतने ही श्वास दे रखे, तो इसके इतने ही सांस थे, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन पता नहीं क्यों बोलते हैं ऐसा हम लोग। तो वो श्वासों के पीछे कारण होता है कि श्वास जितने ज्यादा लोगे उतनी आयु कम होगी, जितने कम श्वास लोगे उतनी आयु ज्यादा होगी। कछुआ 1 मिनट में 5 से 6 श्वास लेता है, उसकी आयु 350 से 400 वर्ष होती है। अगर आप श्वासों को कम कर देंगे आपकी आयु बढ़ जाएगी और स्वास्थ्य बढ़ेगा, दोनों चीजें हो जाएंगी। अब दूसरी लॉजिक बता देता हूं इसके पीछे। 1 मिनट में 15 से 16 श्वास लिए, एक श्वास में 400 से 500 ml ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। 400 से 500 ml ऑक्सीजन। और जब आप डीपली ब्रीदिंग करते हो 15,000 से 20,000 ml ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। और अगर आपके सामने कोई पौधा है, सामने पौधा नहीं है, ऑक्सीजन पौधों से मिलती है ना, सामने नहीं है तो भी आंखें बंद करके श्वास अंदर खींचना, महसूस करना मेरे सामने ये पेड़ है, पीपल का ही मान लीजिए, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। एक लेन देन होता है आमने सामने, मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूं, आप ले रहे हो, ऐसे ही महसूस करना कि पीपल हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हम उससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ये फील करके यदि आपने श्वास को अंदर भर लिया तो 20,000 से 25,000 ml ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। आप सोच करके देखिए कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए जब भी आप डीपली ब्रीदिंग करेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा बॉडी का तो आपको बीमारी आएगी नहीं कोई भी। ठीक है जी, ये आपको आंतरिक कुंभक प्राणायाम की हमने बात की। दूसरा होता है बाह्य प्राणायाम या बाह्य कुंभक, उसमें श्वास को बाहर छोड़ करके रोक देते हैं हम। अभी आप सिर्फ देखेंगे, करना मत, क्योंकि वो तो अंदर भरा था, फिर भी थी ऑक्सीजन अंदर, ये तो बाहर निकालना है। इसमें कैसे करना है? श्वास को अंदर भरना, पूरा श्वास बाहर छोड़ देते हैं,
इसमें मैंने 3 बंद लगाए थे जी। ये बैठ करके अच्छे से होता है अभ्यास। इसमें ऑक्सीजन आवाज सब बाहर होती है आपकी। और ये मतलब मेडिकल साइंस कहती है कि जहां पर भी वैक्यूम क्रिएट होगा ना, उसके आसपास की जो जगह है वो उसको भरने की कोशिश करेगी। तो हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट में वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो पेट के आसपास की जो मसल्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वहां का सारा ब्लड पेट की तरफ भागेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन है, मसल्स हैं, इंटेस्टाइन, सब वो सब स्ट्रांग हो जाएंगे, वहां पर ब्लड का फ्लो होगा प्रॉपर। तो कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, ये सारी खत्म हो जाएगी। जिसका पेट भरा है वो भी इस बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उनका पेट नॉर्मल हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। ये अभ्यास से बनेगा जी। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़, बैठ करके अभ्यास करना है सारा, खड़े होकर के नहीं कर सकते। 3 बंद लगाते हैं इसमें। सबसे पहला होता है मूल बंद, मूत्रेंद्रिय और शौचेंद्रिय। आपने लैट्रिन करते हुए कई बार महसूस किया होगा, हम गुदा को ऊपर की तरफ खींचते हैं, वो होता है मूल बंद जी। वो क्यों लगाते हैं? एक आपने नाम सुना होगा कई बार की कुंडलिनी जागरण करवाना, सुना है? वो एक रीढ़ की हड्डी में एक नाड़ी होती है, जिसकी वो जागृत हो जाती है, उसको बाहर से ज्ञान लेने के लिए किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर अंदर से सब कुछ अपने आप निकलने लगेगा। तो उसके लिए मूल बंद इसीलिए लगा जाता है, जब पेट को अंदर खींचोगे तो नाड़ी जागृत होने लगती है। और अगर आपने मूल बंद नहीं लगाया तो वो जो शक्ति है उसका प्रवाह आपका नीचे की तरफ हो जाएगा। और यदि प्रवाह नीचे की तरफ हुआ तो फिर सारी उम्र आप वासना की पूर्ति में ही लगे रहोगे और कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। इसीलिए मूल बंद लगाया जाता ताकि उस शक्ति का प्रवाह नीचे की तरफ ना हो। और ये जालंधर बंद होता है, ठोडी को कंठ से ऐसे लगा लेते हैं, ये इसलिए लगाया जाता ताकि एकदम वो शक्ति का प्रवाह आपके ब्रेन में ना जाए, आपकी स्पाइन में ही वो प्रवाह रुक जाएगा, रीढ़ की हड्डी में। ये 3 बंद इसलिए लगाए जाते हैं जी। तो इसमें बेसिकली फायदा आपको क्या होगा? एक तो हाँ, जिनको नशे की आदत है, चाहे वो कोई भी नशा कर रहे हैं, अगर 1 महीना लगातार आपने बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर लिया 3 से 21 बार, आपका नशा करने का मन नहीं करेगा, अपने आप छूट जाएगा। इससे आपका मन पर नियंत्रण आएगा। वो चाहे गुटखा गाटका जो भी खा रहे हो, कुछ भी, सब छूट जाएगा अपने। तो दारू दूर मतलब जो भी है, समझ गए ना आप नशा? चाय भी नशा ही होता है। ज्योति बहन जी पूछ रही कि चाय में निकोटीन, टैनिन, कैफीन, ये 3 जहर होते हैं जो कम मात्रा में होने के कारण सिर्फ आपको नशा करते हैं। और चाय का एक सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी 32 फुट लंबी आंत होती है जी हमारी। देखो 2 फार्मूले बताता हूँ। दांत कितने होते हैं आपके? 32। जितने दांत और आंत दोनों सेम होते हैं। आपके दांत खराब होने लगे, इसका मतलब मान लेना कि आपकी आंतें खराब होने लगी। आपकी आंतों का आईना है आपके दांत। अगर दांत पीले होने लगे तो ये मान लेना कि आपकी आंतों पर गंदगी जमनी शुरू हो गई है। तो 32 दांत है, 32 फुट लंबी आंत होती है। और एक और बढ़ा दो इसमें, 32 दांत, 33 वर्टेब्राज होते हैं स्पाइन में। रीढ़ की हड्डी में 33 छल्ले होते हैं, जो कि आपके शरीर का स्तंभ है। तो आपके जो है ना इंटेस्टाइन वो स्वस्थ रहेंगी बाह्य प्राणायाम करने से। उससे कब्ज, गैस वगैरह सब खत्म। और नशा वगैरह जो करते हैं उससे मन पर कंट्रोल आता है जी। क्योंकि आप श्वास को बाहर छोड़कर रखेंगे, लेकिन आपका शरीर मांगेगा कि श्वास दो, आपने नहीं देना, वो मांगेगा दो, वो आप कहोगे नहीं देना, तो उससे आपके मन पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो सब चीजें छूट जाएंगी धीरे धीरे पीछे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको प्राणायाम के बारे में बताया। पेट आपका स्वस्थ रहेगा। पेट में जो दर्द होता है दौड़ते वक्त, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे आपकी पेट की मसल्स जो है ना वो स्ट्रेंथ मिलेगी उनके। जी आप कुछ कह रहे थे बहन? सारा दिन कुछ करने का मन नहीं करता। थायराइड टेस्ट करवाई आपने? थायराइड करवाया तो था, अभी स्टार्टिंग है ना, वो उसी की वजह से बहन। एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन्स बनाती है। जब वो ब्लॉक हो जाएगी जब थायराइड ग्लैंड, तो हार्मोन्स बनना बंद हो जाएगा। बॉडी फिर रिएक्ट करेगी, हाथ पैरों में जान नहीं, जैसे कोई मेरे से बात ना करे, आंखें बंद करके लेटी रहूं, बस कुछ ना करूं काम, ऐसा फील उसमें होने लग जाता है फिर। और अभी स्टार्टिंग है तो उसमें और ज्यादा होता है बहन। कोई नहीं, अभी एक बार सेशन खत्म होने के बाद आप मिलना, ग्लैंड खोल दूंगा मैं, यहाँ से हाथ ही हो जाएगी। मेरी बात पूरी होगी जब आपके जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। और किसी को ये बताऊं, जो आप अभी बोल रहे थे ना, मुझे रनिंग करते हुए बहुत नोजिया आता है, मुझे वॉमिटिंग बहुत फील होता है, तो ऐसे वो खत्म हो जाएगा जी इसी प्राणायाम से। प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़, सारी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी जी। बीमारियां दिक्कत तभी होती है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको जी। और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी। मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी
मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी मुझे कि नींद और भूख जितना बढ़ाओ उतनी बढ़ जाएगी, जितना घटाओ उतनी घट जाएगी। इसमें वैसे जो हम सुनते आए हैं हमेशा कि 6 घंटे की नींद होनी चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं, जो सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। मैं रात्रि को 11 बजे सोता हूँ करीब, और सुबह 3, मैं अपना किसी और की बात नहीं करते, मैं 11 बजे के करीब सोने में हो ही जाता है इतना टाइम, और सुबह 3 बजे मैं उठ लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं 2 बजे सोऊं, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, मैं 3 बजे उठ लेता हूँ। दिन में तो आप लोग सोने नहीं देते मुझे, दिन में कहाँ से सोऊं दिन में तो साधक नहीं सोने देते बहन जी। जैसे वही रात को नींद वो फिट है जी, सारा दिन ऐसे ही एक्टिव रहता हूँ बिल्कुल। वो मैंने बताया ना आपको, सब साइकोलॉजिकल। एक दिन कभी सेशन लेंगे आपका, उसमें सिर्फ हम ब्रेन की पावर्स पे ही बात करेंगे। आज आपके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। वो किस कारण से कि कल की थॉट के कारण, और जो कल आपके साथ होगा वो आज की थॉट के कारण होगा। आपके थॉट दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। ये लंबा विषय है, इस पे किसी दिन आराम से, लेकिन उसमें बैठ के बात करेंगे, खड़े खड़े नहीं बात करेंगे उसमें जी। क्या आपसे संबंधित कोई सवाल हो तो? मेरे साइड में पेन रहती है, नीचे ही। ये साइड की वो कम, उसमें लंबर वाले पोर्शन में आपको दिक्कत होगी। अगर एक्सरे करवाया होगा आपने तो L4 L5 में गैप कम हो गया होगा, उसकी वजह से ये दर्द होगा जी। उसके लिए हमें यहाँ पे ताकत चाहिएगा, वो है नहीं, फिर किसी दिन कर लेंगे, हो जाएगा जी। खुद 2 घंटे तक बासी आती रहती है। 2 घंटे तक जमा है ऐसे ही, वो आवाज आती रहती है कान में। अच्छा, कान में भी आवाज आती है, वो टिनिटस की प्रॉब्लम है बेटा। इसके लिए फिर बैठ के करेंगे, उसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं जी। एक आप क्या इसका मतलब है बहन जी कि यूरिक एसिड जॉइंट्स में जमा होना शुरू हो गया है, जिसको हम रूमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसके कारण वो जोड़ में जो है ना वो दर्द होने लगा। तो वो कम बढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन है सिम्टम उसी के हैं बहन जी। इसके आप एक काम करना, केसू के फूल ले लेना। केसू के फूल मिलेंगे पंसारी के पास में, तो वहां से फूल लेना। 3 लीटर पानी में 1 मुट्ठी, पूरा मुट्ठी भर के केसू के फूल को बॉइल करना 10 मिनट तक। उसके बाद उसको उतार करके टॉवल जो हमारा हाथ साफ करने वाला होता है, हाथ पोंछने वाला, उसको उसमें डुबोना, निचोड़ना और उसके ऊपर ज्वाइंट्स के ऊपर रख देना। और अगर हाथ पैर के ज्वाइंट उंगलियों के तो जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, थोड़ा मतलब सुहाने लग जाए, तो उसके अंदर डुबो करके रख देना 10-15 मिनट तक, वो ठीक हो जाए। एक आप कहते भागते हुए जो सांस छोड़ता है उसको करता हूँ, ये हो गया। फेफड़े ठीक है तो श्वास चढ़ ही नहीं सकता। आप श्वास को अंदर रोकने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फेफड़े स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर आप कितने दौड़ते रहो। जी विजय जी, ये एक्चुअल में क्या होता है विजय जी, टक टक की जो आवाज होती है वो प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन हमारे जैसे जिन्होंने व्यवसाय बना लिया ना, वो इसको प्रॉब्लम बना देते हैं ताकि आदमी आए आपके पास बार बार। एक हम कोई भी घर में टीवी वगैरह फ्रिज वगैरह खरीद के लेके आते हैं, उसके बाहर एक कवर होता है पॉलीथीन का, जिसको बच्चे ऐसे फोड़ते हैं, तो ठीक वैसी आवाज आपके जॉइंट में भी आती होगी। एक्चुअल में हर जोड़ में एयर बनती है, उंगलियों को ऐसे मटकाया जाता है, ऐसे आवाज आती है। वही आवाज उस जोड़ में भी होती है, जब उसको आप मूवमेंट देते हैं तो वो एयर रिलीज होती है, वहां से उसकी आवाज होती है, दिक्कत कोई नहीं उसमें। प्रॉब्लम है जैसे ये श्वास मेरी है लेफ्ट वाली, इससे ठीक आता है सांस, इससे नहीं आता, बढ़ जाता है कम हो जाता है, बढ़ जाता है कम हो जाता है। इसमें सड़बिंदु तेल आप डालिए, दाई नाक में सड़बिंदु तेल 4 ड्रॉप डाल लीजिए, 10-15 दिन तक डालना है, खुल जाएगा। जो मांस बढ़ जाता है साइनस में वो कट जाएगा अपने आप। और अनुलोम विलोम प्राणायाम एक अभ्यास आप कर सकते हैं, पता होगा आपको अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम का इसमें अभ्यास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ असर नहीं पड़ता, बैक में पेन होनी शुरू होती है। स्पाइन की बेटा एक एक्सरसाइज ये जरूर किया, जब भी आप आगे झुकने का अभ्यास करो तो पीछे झुकने का जरूर, ये जरूर कर लिया ऐसे, मतलब पीछे झुकेंगे तो एक्चुअल में क्या है, हम आगे आगे झुकते रहते हैं हमेशा, लेकिन आपकी स्पाइन जितना आप आगे झुक सकते हो इतनी पीछे भी झुक सकती है। आपकी स्पाइन में इतनी फ्लेक्सी, ये स्प्रिंग है जी स्पाइन तो, लेकिन हम लोगों ने आदत डाल दी इसको आगे ही झुकने की, तो उसमें वो दर्द होता है बेटा। क्योंकि जब एब्स की एक्सरसाइज करोगे तो जोर तो पड़ेगा उस पर, तो बैक पीछे बैकवर्ड की जो है ना एक्सरसाइज आप जरूर किया करें। एडी को मिलाओ बेटा, ठीक है आपके नहीं, अब ये फर्क पड़ गया ना स्ट्रेचिंग कराई इसकी। हाँ ठीक है। इसके अलावा और किसी को ना दिनेश जी, उसके लिए अभ्यास बता देता हूँ मैं आपको। दोनों पैरों के अंगूठे जो है ना ऊपर नीचे कर लो, ठीक है जी, ऊपर नीचे रख के पैरों, जिसके घुटने मिलते हो ना उसके लिए अभ्यास बता।
तो दोनों पैरों के अंगूठों को ऊपर नीचे रख के और फिर बैठना। पूरा बैठक ऐसे नहीं मारनी है, इससे घुटने आपके जल्दी बोल जाएंगे। सिर्फ इतना बैठना, कुर्सी एक्सरसाइज होती है। उठ जाना, यहाँ पर बैठना, उठ जाना। फिर 50 बार ये करना, 50 बार अंगूठे को चेंज करके, फिर राइट वाले को दबा लिया और इस तरीके से ये अभ्यास आप करना, इससे खुल जाएंगे घुटने। आज किसी और का कोई ये एडी पे चलना है, मैंने शुरू में ही बता दिया, एडी के ऊपर चलो। किसी और का कोई क्वेश्चन है? इसके क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन है। 15 मिनट हो गए, मेरे को पूछना है। किसी और ने पूछना कुछ? अच्छा, मनन की मन। हाँ जी बहन जी बताओ, इधर इनको बताओ। ये एक बार आप दिखा देना बहन जी, खत्म होने के बाद में एक बार दिखाना हो जाएगा। ये इसका सवाल है। यहाँ क्या है, आपका क्या सवाल है? छींकें आती रहती हैं। सारा दिन ही आती सवाल पूछने के लिए मम्मी पापा छोड़ गए। अच्छा, देखो ये कईयों को प्रॉब्लम होती है जी, सुबह उठते ही बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, कईयों को पूरा दिन भी रहती हैं। तो इसके लिए एक बेस्ट इलाज तो ये है, 30 अक्टूबर को एक ही रात में ठीक हो जाएंगी। या तो मेरे पास आ जाना और या फिर अपने घर पे बना लेना। खीर बनानी है 30 अक्टूबर को, रात्रि को रख देना उसको चंद्रमा की किरणों में, सुबह जो है ना, और कोशिश करनी कि रात को जगे आप। उसमें कंडीशन होती है रात को जागने की, तो वो मैं तो हर साल करता हूँ जी। आप आ जाना हिमशिखा में, वहाँ पिंजौर में, तो वहाँ पे होगा कार्यक्रम। वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, सारी रात जगेंगे, खूब हंसेंगे और फिर खीर खाएंगे खूब पेट भर के। उसमें कुछ मेडिसिन मिला के मैं देता हूँ, तो उसमें कफ रोग जितने भी हो सारे एक ही बार में, एक ही रात में। इनहेलर जो लेते हैं दिन में 5-5 इनहेलर लेते हैं, वो एक ही रात में इनहेलर को फेंक देते हैं जी। इतना गजब का रिजल्ट है उसका। कफ रोग, सर्दी जुकाम खांसी, बार बार जो नजले की प्रॉब्लम होती है या आस्थमे की प्रॉब्लम, उसमें सारे रोग आ जाते हैं। दूसरा, आपको आती है छींके बेटा, उसको कपालभाति प्राणायाम उसमें मस्त है। श्वास को बाहर छोड़ना बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो, उसको उतारो, ऐसे करो, नाक से श्वास बाहर छोड़ो, मुंह बंद करो और नाक से करो। हाँ ऐसे करना, ब्लो आउट ऐसे। ये अंदर है, कोई नहीं, इसको सिखा देंगे बाद। तो उसमें कपालभाति प्राणायाम से छींकें आनी बंद हो जाती है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे, वेरी गुड, बस ऐसे करना है, ठीक हो जाएगा। ठीक है। बेटे को ना साइनस की बहुत प्रॉब्लम है, तो ना ये ना जब भी बैठता ना इतना लिथार्जिक हो गए, ऐसे बैठता बिल्कुल टेढ़ा हो गया, मतलब जैसे बिल्कुल ऐसे टेढ़ा हो गया। वो साइनस से एक्चुअल में यहाँ पे कफ जमा हो जाता है जी, ये पूरा हिस्सा साइनस का होता है एरिया। इसमें कफ होने लग जाता तो ऑटोमेटिकली शरीर में लेजीनेस आ जाएगी। तो सड़बिंदु तेल मैंने भाई को बता दिया, सड़बिंदु तेल आता है, 4-4 ड्रॉप दोनों नोजेज में डालो, ठीक हो जाए। आंवला खिलाओ जिसको, वो कफ जम रहा है जी, उसकी वजह से होंगे बाल भी, नजले की वजह से हो जाते हैं। तो इसको आंवला खिलाना शुरू कर दो जी, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। कहाँ से मिलेगा सड़बिंदु तेल? तो पंसारी के पास मिलेगा जी, पंसारी के पास। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कहाँ मिलती है? में